जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का समाकलन, जो प्रश्नावली का नाम है 7.2। ठीक है दोस्तों समाकलन का प्रश्नावली 7.1 हमने इसके पहले वाले वीडियो में समाप्त कर दिया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अब दोस्तों प्रश्नावली 7.2 में हमारे 1 से लेकर 37 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक फलन का हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो दोस्तों 1 से 37 तक के क्वेश्चन में से मैंने 1 से 10 तक के क्वेश्चन इसमें ले लिया है। बाकी के जो 27 क्वेश्चन है वो आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, 2x/1 + x², और इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ समाकलन का चिन्ह और dx लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो नीचे वाली संख्या दी गई है, इस बटे के नीचे वाली संख्या, हम सोचेंगे कि अगर हम इसको कुछ मान लें तो क्या इस संख्या का अवकलन करने से ऊपर वाला आ जाएगा, या फिर सोचेंगे कि अगर मैं ऊपर वाले संख्या को कुछ मान लूँ तो क्या इसका अवकलन करने से नीचे वाली संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों ऊपर वाले संख्या को अगर हम कुछ मानते हैं तो इनका अवकलन करने से नीचे वाली संख्या नहीं आएगी, लेकिन अगर नीचे वाली संख्या को हम कुछ इसके बराबर में मानते हैं तो इसका अवकलन करने पर ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए हम यहाँ मान लेंगे, माना नीचे क्या दिया है 1 + x², और इसके बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, t मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो चलिए इसके बराबर हमने यहाँ पर t मान लिया। ठीक है, जो 1 + x² नीचे दिया इसके बराबर हमने क्या मान लिया, t। अब दोस्तों x के सापेक्ष या t के सापेक्ष इसका अवकलन किया जा सकता है, क्योंकि इस साइड t दिखाई देता है, इस साइड x दिखाई देता है। तो x या t इन दोनों में से किसी के सापेक्ष इसका अवकलन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन हो गया, करने पर, ये पूरा आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx 1 + क्या लिखेंगे, x², और यहाँ पर d/dx क्या लिखेंगे, t को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों d/dx जो 1 है इसके पास जाएगा, और d/dx जो है x² के पास जाएगा। तो d/dx जब 1 के पास जाएगा तो यहाँ d/dx 1 हो जाएगा, और यहाँ d/dx बताइए क्या हो जाएगा, x²। और दोस्तों d का t में गुणा होगा तो ये dt/ क्या हो जाएगा, dx। इतना क्लियर हो जाता है दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझा दे रहे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को इतना विस्तार से नहीं समझाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों d/dx 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अचर संख्या है। अचर संख्या का जब भी हम अवकलन करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये 1 मेरा अचर संख्या, इसमें 0 हो गया। d/dx x², दोस्तों फार्मूला अवकलन में आपको देखने को मिलेगा d/dx x⁴n। ठीक है दोस्तों, d/dx x⁴n का फार्मूला हो जाता है n x⁻n-1। ये जो n घात है ना, ये पहले लिखाता है, फिर इस x को लिखते हैं, और इस n घात में से एक क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यही n घात हमारा सबसे पहले लिखाता है। तो दोस्तों यहाँ n का कार्य इस फार्मूला से मैच कराइए, तो n का कार्य कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो यानी हम पहले 2 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, और 2 में से 1 घटा देंगे, जैसे n में से 1 घटा दिया जाता है। बराबर में बताइए क्या है, dt/dx है। दोस्तों 0 का मतलब तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पर क्या बचा है, 2x बचा हुआ है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ हम 1 नहीं लिखेंगे, छिप जाएगा। दोस्तों बराबर में बताइए क्या है, dt/dx है। इतना दोस्तों क्लियर होता है। अगर दोस्तों इस dx का हम यहाँ गुणा करा दें तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर में dt हो जाएगा ना दोस्तों। 2x dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt। तो देखिए ये 2x dx हमारा आ रहा है, 2x भी आ रहा है, dx भी आ रहा है। दोस्तों ये dx मेरा ऊपर के लिए होता है, नीचे के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो 2x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इतनी बातें दोस्तों क्लियर हो जा रही है। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में जो 1 + x² है, यहाँ चलिए अब यहाँ पर जैसे जगह नहीं है नीचे आप लगाइएगा, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, लेकिन अब इसके बराबर हम क्या लिखेंगे बताइए, समाकलन 2x dx जो दिख रहा है उसका मान हमने क्या निकाला, dt निकाला है। अब बटे 1 + x² जो दिख रहा है उसका मान हमने क्या माना है, t। तो यह सवाल हमारा dt/क्या बन गया,
टी बन गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो माने होने हैं इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये जो माने इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास पर्याप्त देख रहे हैं नहीं मिल रही है। अब दोस्तों बताइए हमारा सवाल क्या बन गया, इंटीग्रल डी टी बटे टी, जिसे हम log mod टी प्लस क्या लिखेंगे सी। जब इंटीग्रल का चिन्ह खत्म हो जाता है तो सी लगा दिया जाता है प्लस में, और इंटीग्रल डी टी बटे टी दोस्तों log mod टी बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ log mod में टी का मान रख देना है। तो दोस्तों टी आपको पता है ना, इसी संख्या के बराबर आप टी माने थे, तो ये टी के जगह यही संख्या उठा के रख दिया जाएगा, 1 + x² प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन के बाद हम कौन से क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा वाले को देखते हैं कि दूसरा को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दिया है वो दिया है log x का होल स्क्वायर बटे में x और क्या है dx है। तो इस dx नहीं है, जब हम समाकलन लगाएंगे तो यहाँ dx हो जाएगा। अब दोस्तों फिर यहाँ ऊपर और नीचे दिख रहा है तो हम सोचेंगे ऊपर वाले को हम t माने कि नीचे वाले को, किसी एक को t मान लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जब नीचे वाले को t मानेंगे तो इसका अवकलन करने पर ऊपर वाला आना चाहिए। तो x का अवकलन करने से क्या log x बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम t नहीं मान सकते हैं। अब सोचेंगे क्या ऊपर वाला जो log x दिख रहा है, इस log x को अगर हम t मान लें तो इसका अवकलन करने पे x आएगा बटे में, बिल्कुल आएगा। तो दोस्तों जो ऊपर हमारा दिख रहा है ना log x, तो यहाँ लिख दीजिए माना log x बराबर t रखने पर। ठीक है ना दोस्तों, माना log x बराबर t रखने पर। अब दोस्तों इधर x है इधर t है, किसी के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, या तो x के या t के। तो चलिए यहाँ लिख लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, हम x के सापेक्ष अवकलन करके दिखा रहे हैं। तो बताइए d/dx log x बनेगा, और यहाँ d/dx क्या बनेगा, t बनेगा। दोस्तों d/dx log x का सूत्र 1/x बनता है। d/dx log x का सूत्र क्या बनता है, 1/x, और ये हमारा बन जाएगा dt के बटे dx। ठीक है दोस्तों, d का t में गुणा होगा dt बनेगा, बटे में क्या रहेगा dx। अब इस dx का दोस्तों हम क्या करेंगे, इस dx का 1 में गुणा करा देंगे। तो ये dx का 1 में जब गुणा होगा तो dx बटे x हो जाएगा, और यहाँ हमारा आ जाएगा dt। तो दोस्तों ये देखिए dx बटे x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये dx ऊपर के लिए होता है, dx बटे ये जो dx है दोस्तों ये बटे के ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। तो dx बटे जो x दिख रहा है उसकी जगह तो हम dt लिखेंगे, और जो log x दिखाई देता है उसके जगह क्या लिखेंगे t। तो चलिए अपना सवाल अब यहाँ देखिए, इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर बताइए अब क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और इस पर स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा देंगे। दोस्तों ब्रैकेट के अंदर क्यों t लिखे हैं, क्योंकि log x को तो हम t मान लिए हैं, तो log x थोड़ी ना लिखेंगे, t लिखेंगे। और dx बटे जो x दिख रहा है, इस dx बटे x की जगह बताइए हमको क्या लिखने को मिल गया है, dt, तो हम यहाँ पे dt लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बताइए इसका समाकलन क्या होगा। तो दोस्तों इसका समाकलन ये जो t के पावर 2 दिख रहा है, इसी में हम 1 को जोड़ लेंगे और नीचे भी 2 में 1 को जोड़ करके प्लस क्या लगा देंगे c। तो दोस्तों इसका यही समाकलन होगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगा, t के घाते 3 आएगा, बटे में 3 आएगा, प्लस का c आएगा। ठीक है ना दोस्तों, 2 में जोड़ेंगे तो 3 ही ना आएगा, नीचे भी 2 और 1 3 ही आएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे बताइए, इस t के जगह जो आप माने थे log x, यही इस t के जगह log x को पुट कर लेंगे। तो इस t के जगह हम क्या लिख देंगे बताइएगा, log x लिख देंगे, और उसके पावर यहाँ 3 लगा देंगे, बटे में 3 प्लस में c। इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, दिया है 1/x प्लस x log x दिया हुआ है, और इसका हमें करना है समाकलन। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये जो x प्लस x log x, इन दोनों में देखिए नीचे x दिख रहा है, प्लस की इधर भी है, प्लस के पीछे भी है, तो हम x को पहले कॉमन निकालेंगे। तो बताइए क्या बनेगा, जब x कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस ब्रैकेट में क्या बचेगा, log x बचेगा, और क्या रहेगा, dx रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। जब यहाँ से x मेरा कॉमन निकलेगा तो इसे x के स्थान पर क्या बचेगा, 1, क्योंकि x तो बाहर निकल गया, और यहाँ से जब x मेरा बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, log x। तो यहाँ हम log x लिखेंगे। अब दोस्तों इस ब्रैकेट के अंदर जो देख रहे हैं 1 प्लस log x, इसी को आप t मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 1 प्लस log x
बराबर टी रखने पर, ठीक है ना दोस्तों। अब इस 1 प्लस log x के जगह मैं टी रख सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसका अवकलन कर लीजिए, जो माना जाता है उसका अवकलन किया जाता है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो d/dx 1 प्लस क्या लिखेंगे log x, और यहाँ आपका dt बटे क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना दोस्तों। d/dx 1 की वैल्यू 0, d/dx log x की वैल्यू 1/x हो जाएगी, और यहाँ आपका dt बटे क्या हो जाएगा dx। दोस्तों 0 का मतलब कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया, 0 माने कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें मतलब 0 को जोड़ेंगे तो यही पाएंगे, 0 माने कुछ नहीं हुआ। अब dx का दोस्तों 1 में गुणा हो जाएगा, तो dx बटे में x इक्वल में क्या आ जाएगा dt। तो दोस्तों जो हमारा ये सवाल है dx के बटे, यहाँ देखिए x दिख रहा है, dx का मैं 1 में गुणा करा सकता हूँ, dx का जब 1 में गुणा करा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, चलिए dx का 1 में गुणा करा के यहाँ dx लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। dx का मैंने 1 में गुणा किया, dx आ गया। तो दोस्तों dx बटे जो x है ना, उस जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो चलिए पहले dx बटे x के जगह आप t लिख लीजिए, dt लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हमारा सवाल आ जाता है, समाकलन का चिन्ह आ गया, और dx बटे जो x देख रहे हैं उसके जगह हमको क्या लिखना चाहिए, dt, क्योंकि dx बटे x बराबर dt आ गया है। और दोस्तों अब बटे में आते हैं, बताइए dx बटे x जब ये खत्म हो गया, क्योंकि dx बटे x का मान तो मैंने dt लिख दिया, तो ये ब्रैकेट वाला संख्या बचा ना 1 प्लस log x। तो बोलिए 1 प्लस log x के जगह हमको क्या लिखना है, t लिखना है। 1 प्लस log x की जगह क्या लिखना है, t, तो यहाँ t लिख दीजिए। दोस्तों इंटीग्रल dt बटे t को हम log मॉड क्या लिखते हैं, t, अब प्लस में क्या लगा देते हैं c। अब दोस्तों हमें क्या करना है, बस t के जगह जो माने हैं रख लीजिए। तो t के जगह हमने 1 प्लस log x माना हुआ है, 1 प्लस log x किसके इक्वल है, ठीक है। तो t के जगह 1 प्लस log x को ला के रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा log, क्या हो जाएगा, log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x प्लस में c। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी खत्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 4 को देख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, साइन x दिया हुआ है, फिर कास दिया, सॉरी दोस्तों कास नहीं है, साइन है, और इस साइन का एंगल क्या लिया गया है, कॉस x को लिया गया है। देखिए साइन x है, फिर साइन क्या दिया हुआ है, कॉस x दिया हुआ है। दोस्तों जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, dx। अब दोस्तों जो साइन का यहाँ एंगल कॉस x देख रहा है ना, इसको हम t मानेंगे, माना कॉस x बराबर क्या होगा, t। आगे दोस्तों रखने पर लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका अवकलन करेंगे d/dx कॉस x, और यहाँ क्या हो जाएगा dt/dx, ठीक है ना दोस्तों। d/dx कॉस x क्या बनता है, माइनस साइन x बनता है, बराबर में बोलिए क्या है, dt/dx। इतना क्लियर हो जाता है ना, d/dx कॉस x मेरा माइनस साइन x बनता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका इससे dx का साइन में गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इक्वल dt। अब दोस्तों बताइए क्या साइन x जो दिख रहा है और ये जो dx दिख रहा है, देखिए यहाँ साइन x है और यहाँ क्या है, dx है। ये साइन x dx जो दिख रहा है उसका मान तो dt आ रहा है, लेकिन ये साइन x किस में है, माइनस में, और यहाँ का साइन x देखिए माइनस में नहीं है। तो ये माइनस जब हटेगा तो क्या होगा, ये माइनस कैसे हटेगा, दोनों साइड माइनस का गुणा कर देंगे तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस हो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का dt। दोस्तों माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो जहाँ साइन x dx लिखा रहेगा वहाँ हम क्या लिख लेंगे, dt। तो चलिए अपने सवाल में हम आते हैं, समाकलन क्या लिखा है, पहले इसको देखिए, साइन लिखा हुआ है, और साइन के बाद जो इसका ब्रैकेट में कॉस x देख रहे हैं, इसके जगह आप t माने हैं तो t लिख दीजिए, ठीक है ना। साइन को मैंने लिखा और इस कास x की जगह हमने क्या माना था, t, तो t लिख दिया। अब मेरे पास साइन x और dx बच गया, तो साइन x dx के मान आप क्या निकाले हैं, माइनस dt निकाले हैं, तो आप यहाँ माइनस dt को रख दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस चिन्ह है ये समाकलन के आगे निकल जाएगा, यहाँ बाहर निकल गया। तो बताइए क्या बच गया, साइन t बच गया, और क्या बच गया, dt बच गया, यही तो बच गया। दोस्तों समाकलन साइन t dt की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों समाकलन साइन t dt की वैल्यू होती है माइनस, ये माइनस हमने लगा दिया, इस माइनस को क्या किया, लगा दिया, और समाकलन साइन t dt की वैल्यू होती है माइनस कॉस t, माइनस क्या होती है, कॉस t, ठीक है ना। समाकलन साइन t dt की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस t। दोस्तों आप फार्मूला देख लीजिएगा, समाकलन साइन x dx रहता है तो माइनस कॉस x बनता है।
अब दोस्तों माइनस माइनस का गुणा करने से बताइए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा cos t प्लस सी आएगा, है ना दोस्तों। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो cos t प्लस सी बचा। अब t के जगह बोलिए मैं क्या लिखूंगा, तो t के जगह तो हम cos x लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा बराबर में, नीचे लिखिएगा, जगह है हमारे पास नहीं इसलिए मैं ऊपर बता रहा हूँ, क्या लिखेंगे cos। अब बोलिए इस t की जगह हमको क्या लिखना चाहिए, cos x लिखना चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा cos x प्लस का c। दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों समझ में आपको आया, चलिए ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छा खासा आ गया होगा। अब इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है साइन ax प्लस बी और कॉस दिया है ax प्लस बी, ठीक है ना दोस्तों। साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन, ठीक है ना। तो जब समाकलन करेंगे तो यहाँ dx लग जाएगा। अब दोस्तों है तो साइन ax प्लस बी को t मान लीजिए या कॉस ax प्लस बी को t मान लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। तो चलिए मैं साइन को मान लेता हूँ, माना साइन ax प्लस बी जो दिख रहा है इसके बराबर क्या रखा जाएगा, t रखा जाएगा, यानी t रखने पर। तो दोस्तों जब इसके बराबर हम t मान लिए हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी बराबर डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं दिक्कत ना, dx के x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। दोस्तों डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन जो है तो मेरा कॉस बनता है, डी बाई डी एक्स साइन है तो कैसे बनेगा, और जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी आएगा, ax प्लस बी ही आएगा। लेकिन दोस्तों जो साइन का यहाँ एंगल है इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो गुणे डी बाई डी एक्स, साइन का एंगल क्या दिखाई दे रहा है, ax प्लस बी दिखाई दे रहा है, इसका अवकलन होगा बराबर में डी टी बाई बोलिए क्या है, dx है। दोस्तों इतनी बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। अब बताइए क्या हो गया हमारे पास, तो cos ax प्लस बी हो गया गुणे में, दोस्तों ax देख रहे हैं ना, ax का हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे, तो a मेरा क्या होगा, जब d बाई डी एक्स हम दोस्तों ax का करेंगे और d बाई डी एक्स किसका करेंगे बताइए, तो b का करेंगे ना, बराबर में हमारे पास क्या है, dt बाई डी एक्स। अब दोस्तों जो ax का जब d बाई डी एक्स करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये अचर संख्या है, आगे भाग जाएगा, तो d बाई डी एक्स के पीछे कौन बचेगा, x बचेगा, उसका मान 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख के समझा देते हैं, cos ax प्लस बी गुणे, ये a मेरा आगे आ जाएगा, जब a आगे आ जाएगा तो d बाई डी एक्स के पीछे कौन बचेगा, x, d बाई डी एक्स के पीछे बोलिए कौन बचेगा, x, और d बाई डी एक्स के पीछे यहाँ कौन है, b। इसके पास कोई x नहीं है कि b आगे भाग पाएगा, ये b यहीं पर रुका रहेगा, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो b अचर संख्या क्या हो जाएगा, 0। इसको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं था, इसलिए बेचारा क्या हुआ, बर्बाद हो गया। और इसको a को सपोर्ट देने के लिए देखिए कि यहाँ वेरिएबल है, x है, इसी कारण a हमारा क्या हो जाता है, आबाद हो जाता है। तो दोस्तों सपोर्ट की बहुत जीवन में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यदि हमें सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाए तो जीवन हमारी बन जाती है, अगर नहीं कोई देने वाला है तो जीवन बिगड़ जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, cos ax प्लस बी लिखा हुआ है गुणे a लिखा हुआ है, d बाई डी एक्स, एक्स का मान बताइए क्या हो जाएगा, 1, 0 को भुला जाइए, यहाँ dt बटे क्या है बताइए, dx। इतना बातें दोस्तों आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, हमें जब साइन ax प्लस बी को t मान लिए हैं तो cos ax प्लस बी और dx यही बस संख्या बच रही है, तो इसी का हमें मान निकालना है। तो dx को हम इधर ला देंगे, इस साइड इस dx का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। a करने बताइएगा, a का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, a होगा, a cos बोलिए क्या हो रहा है, ax प्लस बी, इनका गुणा करेंगे तो यही आएगा, a करना a को पहले लिख दिए और cos ax प्लस बी को पीछे कर दिए, और dx का इस साइड में गुणा होगा तो dx आएगा, बराबर में क्या होगा, dt। इतना दोस्तों क्लियर हो जाता है ना। अब हमें किसका मान निकालना है, cos ax प्लस बी dx का, तो cos ax प्लस बी dx को यहाँ रोकेंगे, a को हटा देंगे, तो जब दोस्तों a हटेगा तो ये dt के कहाँ चला जाएगा, बटे चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए अपने सवाल में आ जाइए, यहाँ पर देखिए समाकलन, साइन ax प्लस बी को आप क्या माने हैं, t माने हैं, देख लीजिए साइन ax प्लस बी को t माने हैं।
कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू, कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू अब क्या निकाले हैं, तो डी टी बटा ए निकाले हैं। अब दोस्तों क्या होगा, ये जो ए है बाहर आ जाएगा, 1/a मेरा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ये जो समाकलन है ना इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। बटे के नीचे ही ए बाहर आएगा, ऊपर से मैं 1 ला लूँगा, तो यहाँ बोलिए क्या बचेगा, टी बचेगा और डी टी बचेगा। दोस्तों इस टी के पावर 1 छिपा हुआ है, टी के पावर कितना छिपा हुआ है, 1। तो जो भी यहाँ पावर है उसमें 1 जोड़ना पड़ता है समाकलन में। तो दोस्तों हम बताइए क्या लिखेंगे, 1/a, टी के पावर 1 है तो 1 आप क्या करेंगे और जोड़ देंगे। यहाँ 1 तो ऑलरेडी छिपा हुआ है और उसमें 1 आपको जोड़ना पड़ेगा, जो भी यहाँ घात रहेगा हम 1 जोड़ेंगे। अब प्लस सी, और नीचे भी दोस्तों बटे में भी ये काम करना होता है, जो ऊपर करते हैं नीचे भी करते हैं, तो यहाँ 1 + 1 कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बताइए क्या ये हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 1/a हो गया, टी के पावर 2 हो गया, अब बटे में कितना हो गया 2, अब प्लस में क्या हो गया सी। दोस्तों टी का हम 1 में गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर होगा, और 2 का ए में करेंगे 2a हो जाएगा। तो आप इसे चाहें तो 1/2a लिख लें, मत गुणा करावें। 2 का ए में होगा 2a होगा, 1 ऐसे रहने दिए। अब जो टी है उस टी के जगह हम क्या करेंगे, टी के जगह हम साइन ax + b रख लेंगे। बोलिए टी के जगह क्या रख लेंगे, साइन ax + b को रख लेंगे, और दोस्तों उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। का बटे में 2 है, अरे यार बटे वाला 2 का ए में गुणा करके यहाँ 2a लिख दिए हैं, वो कुछ नहीं है, प्लस में क्या हो गया सी। दोस्तों जब ये स्क्वायर, ये ब्रैकेट को हम खोलेंगे, ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। इस संख्या का जब वर्ग करेंगे तो ये 2 घात कहाँ लग जाएगा, साइन के ऊपर, ऐसे स्क्वायर बन जाएगा जब ब्रैकेट हटेगा। तो इस क्वेश्चन का मेरा क्या होने वाला है, यही आंसर होने वाला है, ठीक है। 1/2a साइन स्क्वायर ax + b, अब प्लस में क्या होगा दोस्तों, c होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर की समाप्त हो जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बताइए कौन सा देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों 6 वाले को भी हमें समाकलन ही ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 को डाल देता हूँ, और देखिए लिखा हुआ है रूट में ax + b। तो दोस्तों इसका हमें समाकलन करना है, तो यहाँ dx लिख लेंगे। अब बताइए जो रूट में संख्या है इसी को हम t मान लेंगे, ax + b को क्या मान लेंगे, t, ठीक है ना दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे माना ax + b = t रखने पर, ठीक है ना। रूट लगाकर नहीं मानेंगे, खाली रूट के अंदर जो दिख रहा है उसी संख्या को t मानेंगे। अब दोस्तों इसका अवकलन होगा, तो बताइए d/dx ax प्लस क्या हो जाएगा b, और यहाँ पर मेरा dt बटे क्या हो जाएगा dx। अभी दोस्तों d/dx ax + b का अवकलन हमने दिखाया कि a बचेगा, क्योंकि x का सपोर्ट मिल रहा है इसलिए a हमारा बचेगा, और d/dx x का मान कितना हो जाता है 1, और d/dx b का मान क्या हो जाता है 0, बराबर में हमारे पास dt बाई क्या आ गया dx। तो दोस्तों इस साइड में ऑलरेडी a कम क्या आएगा a, और dx का इधर गुणा करा देंगे तो dx बराबर में कौन बचेगा dt, इसे dx का इधर आप गुणा करा देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों बताइए क्या इस सवाल में हमें a dx का मान निकालना, नहीं खाली dx का। तो दोस्तों dx का मान बताइए कैसे निकालेंगे, इस a को हटा देंगे, जब a हटेगा तो dt के बटे जाएगा, dt बटा क्या हो जाएगा a। इतना दोस्तों आपको क्लियर हो जाती है। तो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, समाकलन रूट में जाते हैं, और रूट में एक अच्छी सी संख्या हमको मिलती है ax + b देखने को, ठीक है ना। इस रूट में हमें कैसी संख्या देखने को मिलती है, ax + b देखने को मिलती है। और हम आगे देखते हैं कि ax + b तो मैं t मान रखा हूँ, तो यहाँ पर हम t रख देंगे। और दोस्तों उसके बाद हमें dx देखने को मिलता है, तो यहाँ dx के बराबर हम क्या निकाल लिए हैं, dt बटा a निकाल लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ से 1/a, बटे के नीचे a है ना, और ऊपर से किसी भी संख्या का गुणांक 1 होता है वो बाहर निकल जाएगा, यानी 1/a हम क्या करेंगे, समाकलन के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ कौड़ी में t बचेगा, अगर कौड़ी में हटा देंगे तो यहाँ t के पावर 1/2 आएगा। दोस्तों इस कौड़ी के अगर हम यहाँ हटा देंगे तो t के ऊपर कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, और क्या बचेगा dt। क्लियर हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बताइए। यहाँ से बटे वाला a मेरा बाहर आ गया, ऊपर से मैं 1 निकाल सकता हूँ। और दोस्तों इस t को मैंने यहाँ लिखा, लेकिन कौड़ी में नहीं लिखा, कौड़ी हटाया तो 1/2 आया, और dt मेरा बच गया। अब बताइए जब इसका समाकलन करेंगे तो जो भी पावर उसमें 1 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो 1/2 पावर इसमें 1 को जोड़ेंगे, यही कार्य नीचे भी करेंगे। अब प्लस में क्या लगा देंगे c, यही इसका समाकलन होगा। और 1/a पहले है ना, तो यहाँ बराबर के बदवा 1/a लिख लीजिए, इसे भुलाइएगा नहीं, ठीक है ना दोस्तों। अब बताइए ये क्या होने वाला है, तो ये बन गया 1/a × t के पावर
2 एक कम 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3/2। टी के पावर कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा सी। दोस्तों ये जो 3 दिख रहे 2 जो देख रहे हैं इस 2 का गुणा 1 में होगा। ये हमेशा उल्टा हो जाता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो 2 का गुणा 1 में होगा तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा 2 × 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 × 2 और 3 का गुणा ए में होगा तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। और टी के पावर कितना हमारा है 3/2 प्लस का क्या है सी। इतनी बातें क्लियर हो जाती है दोस्तों। अब बताइए टी के जगह हम क्या रखेंगे, तो टी के जगह तो हम ax + b रख सकते हैं क्योंकि इसी के बराबर तो टी माना गया है। तो टी के जगह हम क्या रखेंगे ax + b। तो ये 2 हमारा हो जाएगा 3a और टी के जगह हम दोस्तों लिखेंगे ax + b और इसकी पावर है 3/2 तो 3/2 प्लस के का हो जाएगा सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए x√x + 2 दिया है और dx दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। समाकलन करना है तो समाकलन और dx आप लगा लेंगे। दोस्तों कहानी के अंदर क्या दिया है बताइए, x + 2 दिया है और इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं t। x + 2 के बराबर क्या मान लेते हैं t। अगर x का मैं मान निकालूँ तो t माइनस क्या आएगा 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई। इस 2 को उधर भेज देंगे तो x का मान हमें क्या आ जाएगा t-2। अब दोस्तों इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए तो d/dx x और यहाँ लिखेंगे d/dx t-2। ठीक है ना दोस्तों। d/dx x का मान 1 हो जाएगा। d/dx t का वैल्यू क्या होगा dt/dx होगा। बोलिए जब t का अवकलन करेंगे तो d का t में गुणा हो जाएगा dt/dx और माइनस d/dx 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी माइनस का 0 का मतलब कुछ नहीं हुआ, यानी हमारे पास dt/dx बचा हुआ है। dx का 1 में गुणा करा दीजिए तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो दोस्तों अपने हम क्वेश्चन में आते हैं। समाकलन बोलिए क्या लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि पहले तो कहानी में x दिया हुआ है, मतलब यहाँ x दिया हुआ है तो इस x के जगह बताइए हम क्या लिख सकते हैं। जो यहाँ x आप देख रहे हैं तो x की जगह मैं t-2 लिख सकता हूँ। t- क्या लिख सकता हूँ 2, क्योंकि x बराबर t-2 मैं निकाला हूँ। अब फिर कहानी के अंदर चले जाएं तो कहानी के अंदर तो x + 2 दिखाई देता है। तो दोस्तों x + 2 बराबर मैं t मान लिया हूँ कि रखा जाएगा। ठीक है ना, माना x + 2 बराबर क्या लिखे थे t रखने पर, तो x + 2 की जगह में t रख दिया। ठीक है, यहाँ t रख दीजिए। और dx जो दिख रहा है उसे dx की जगह हम क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। तो dx की जगह हम dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे dt, क्योंकि dx के बराबर dt निकला है। तो देखिए मेरा सवाल x के रूप से अब t के रूप में कैसे कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों अगर हम इस t पर से अगर ये कहानी को हटा देते हैं तो इसके घात क्या आएगा 1/2 आएगा। तो चलिए एक लाइन और यहाँ देख लीजिए, समाकलन t-2 और ये कहानी अगर हटा देंगे तो इस t के पावर हो जाएगा 1/2 और बगल में क्या हो जाएगा dt। ये dt ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना। अब दोस्तों इस t का हम यहाँ भी गुणा करेंगे और इस t का इस 2 में भी गुणा करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर t का क्या होगा गुणा होगा। तो चलिए यहाँ पर इसका गुणा हम आपको समझा देते हैं। समाकलन दोस्तों t का जब t में गुणा करेंगे तो t ही होगा। t का जब t में गुणा करेंगे तो क्या होगा t ही आएगा, लेकिन इसके पावर 1 और 1/2 और इसके पावर क्या है 1। इस t के पावर 1/2 है और इस t के पावर यहाँ का इतना है 1 छिपा हुआ है। तो दोस्तों 1/2 और 1 को हम जोड़ लेंगे, t का t में गुणा करेंगे t ही लिखेंगे, लेकिन इसके पावर आधा और इसके पावर 1 को हम जोड़ेंगे। तो आधा में जब 1 जोड़ेंगे तो 1.5 घात बनेगी और 1.5 घात को हम 3/2 का कहते हैं 2। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब t के घात 1/2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2t पे घात 1/2 आएगा और साइड में क्या आ जाएगा dt। ठीक है ना दोस्तों, इतना बातें क्लियर हो जाता है। अब बताइए हम क्या करेंगे। तो भाई समाकलन यहाँ पर भी जाएगा, समाकलन यहाँ पर भी जाएगा, पीछे से dt आएगा। तो समाकलन यहाँ हो जाएगा t के पावर 3/2 dt माइनस, अब समाकलन इस 2 के पास जाएगा 2t के पावर 1/2 और क्या हो जाएगा dt। ठीक है ना, समाकलन इसके पास भी आ गया और इसके पास भी। अब बताइए इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि इस संख्या के पावर जो भी दिख रहा है समाकलन करते समय इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। तो t के पावर 3/2 + 1 यहाँ हो जाएगा और नीचे भी 3/2 + 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस संख्या का समाकलन यही होगा। माइनस यहाँ से मैं 2 को बाहर कर दूंगा,
ये जो 2 देख रहे हैं ना, ये 2 यहाँ से कहाँ हो जाएगा बताइएगा, बाहर हो जाएगा। तो समाकलन t की पावर 1/2 बचेगा। समाकलन t की पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी बोलिए तो t की पावर 1/2, उसमें 1 को जोड़ लेंगे 1/2, फिर 1 को जोड़ लेंगे, जो भी पावर है ओमन 1 हम जोड़ लेंगे। आप प्लस अब का लगाएंगे c। क्यों c लगाएंगे बताइए तो, क्योंकि समाकलन का चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम मिटा देते हैं अपने क्वेश्चन को और चलते हैं आगे। आप एक बात मत भूलिएगा कि t के जगह हम x+2 ही रख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब मिटा देते हैं, चलिए उसको रहने दे रहे हैं, इतना ही में आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से बताइए क्या आया बराबर में, t के जगह बताइए हम क्या रख सकते हैं। t की जगह x+2 रख सकते हैं ना, तो इस t के जगह हमने x+2 रख दिया था, हटा दीजिए, x+2 रख दिए। अब 3/2 में 1 जोड़ना है, तो 2 1 अन्य 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 5/2, नीचे हूँ तो मेरा 5/2 हो जाएगा ना जोड़ने पर। माइनस यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2 गुणे, अब t लिखा हुआ है, तो t के जगह बोलिए मैं क्या रखूँगा, x+2 रखूँगा, तो x+2 रख दीजिए। और यहाँ 1/2 और 1 क्या है, घात है, तो हम इनको जोड़ेंगे, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3/2, नीचे हूँ हमारा 3/2 आएगा, प्लस का क्या रहेगा c। दोस्तों इस 2 का 2 में गुणा होगा, इसको भुला के 2 से 2 उड़ा मत दीजिएगा, ठीक है ना। 2 का 2 में गुणा होगा, ठीक है, क्योंकि 2 हमेशा ऊपर ही जाएगा, ये भी हमारा क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये तो 2/5 बन जाएगा। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो नीचे 5 बचेगा ना, तो 2/5 बन जाएगा। और x+2 की पावर यहाँ 5/2 माइनस 2 ऊपर जाके 2 में 2 का गुणा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अब बटे के नीचे का बचेगा 3। x+2 की पावर तो जल्दी से बोलिए तो कितना लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, अब प्लस में का डालेंगे भाई c, यही आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का भी निवारण आपने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे किया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देता है, समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, x रूट में देता है 1 + 2x², ठीक है दोस्तों। और यहाँ हम क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। दोस्तों रूट में जो भी देता है इसको t तुरंत मान लीजिए, ठीक है। माना रूट में क्या देता है 1 + 2x² देता है, इसको हम क्या मानेंगे t। अवकलन कर लीजिए d/dx 1 + 2x², और यहाँ तो आपका dt/dx बन जाएगा, है ना। t का अवकलन क्या होगा dt/dx, और 1 + 2x² का dd/dx लिख दिए। अब dd/dx 1 का अवकलन क्या हो गया 0। क्या यहाँ 2 मेरा 0 बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसको x² सपोर्ट कर रहा है, तो 2d/dx क्या बनेगा x² इक्वल में dt/dx, ठीक है ना दोस्तों। मतलब 2x² जो है इसके पास चर संख्या है, इसलिए 2 मेरा 0 नहीं बन पाएगा, खाली अचर संख्या का अवकलन 0 होता है, ठीक है ना। तो इस 0 को भुला जाइए, क्या बन गया 2 गुणे d/dx x² का वैल्यू क्या होता है 2x होता है, d/dx x² का वैल्यू क्या होता है 2x होता है। अब बराबर में dt क्या दिया हुआ है dx दिया हुआ है, 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4x, और dx को इधर उठा लाएंगे तो dx बराबर में हमारे पास क्या बचेगा dt, बोलिए क्या बचेगा dt, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ dt अच्छा से लिख लीजिए भाई, सुंदर सा dt लिख लीजिए। अब बताइए हमें तो x dx का मान निकालना, भाई काड़ी वाले संख्या को t मान लिए हैं, तो यहाँ x dx जो बचा है ये x dx हमारा रहना नहीं चाहिए, तो x dx का हमें मान निकालना पड़ेगा। तो इस x dx को यहीं पर रोक लीजिए और इसे 4 को हटा दीजिए, तो जब बाबू 4 को हटाएंगे तो ये dt के बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखिए दोस्तों, x dx की वैल्यू dt/4 आ गया। अब अपने सवाल में हम आएंगे तो लगाएंगे इंटीग्रल का चिन्ह। काड़ी को पहले देख लीजिए, काड़ी को हम लगाएंगे तो इसके नीचे इसके अंदर 1 + 2x² मिलेगा। हम 1 + 2x² को t माने हैं, तो यहाँ पर हम t को भर लेंगे। अब काड़ी का खेला ख़त्म हो गया, x बचा है dx बचा है, x dx का वैल्यू dt/ क्या निकला है बताइए तो dt/4 निकला है। अब यहाँ से 1/4 मेरा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ काड़ी में t बचेगा। अगर काड़ी हम नहीं लगाएंगे तो काड़ी का मान यहाँ 1/2 लिखेंगे, और का हम लिखेंगे dt को लिखेंगे। इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं ना। तब यहाँ पे देख लीजिए 1/4 गुणे बताइए t के पावर 1/2 है ना, तो इसका समाकलन जब करेंगे तो क्या करेंगे 1/2 में 1 को जोड़ेंगे, कितना बार बता रहे हैं कि जो भी पावर है 1 जोड़ लीजिए, और नीचे उस पावर में 1 जोड़ के प्लस का लगा दीजिए c। थोड़ा और आगे बढ़ जाइए तो 1/4 हो जाएगा गुणे में,
टी के पावर बताइए क्या बनेगा, तो 2 का 1 में गुणा, 2 1 कम 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे भाई 3/2, नीचे 3/2 आएगा और प्लस में सी हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा ऊपर होगा तो 2 1 अन्य कितना होगा, 2/4, यानी 2 से 4 तो कटबे करेगा, तो इसे सुपर है कि यहीं पे काट दो ना 2 से 4। तो बताइए क्या हो गया, 1 और 3 का हम 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। यहाँ 1 और 3 का 2 में गुणा करा दिए 6। और टी के जगह यहाँ देखिए, टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई टी के जगह 1 + 2x² लिख सकते हैं, 1 + 2x² लिख सकते हैं ना टी के जगह। और इसके पावर कितना लगा हुआ है भाई, टी के 3/2 लगा हुआ, तो यहाँ आप लगा दीजिए। अब प्लस में किसको लिख दीजिएगा, सी को। यहाँ पावर तनी सही से लगाइएगा कि लगे भाई पावर है ना। पावर मतलब समझ रहे हैं किसकी शक्ति है भाई। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। अब बताइए हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, तो भाई 9वें नंबर को ना देखेंगे, 8 के बाद तो 9वें नंबर आता है। तो चलिए 9 नंबर को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या देता है, समाकलन देता है दोस्तों 4x + 2 और रूट के अंदर जब हम पहुंचेंगे तो x² + x + 1 और यहाँ का होगा dx। इनके आगे हम समाकलन का चिन्ह और dx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो समाकलन लगाना पड़ेगा और x है तो dx लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस कोष्टक में कुछ आप कॉमन देख रहे होंगे, तो दोस्तों इस कोष्टक में 2 आप कॉमन देख पा रहे होंगे, 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1 बचेगा और कौड़ी के अंदर हम जाएंगे तो x² + x + 1 और dx मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो कौड़ी के अंदर आप देख रहे हैं इसको आप t मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए t। अब देखिए जो यहाँ पे 2 मैं कॉमन लिया हूँ, ये 2 मेरा समाकलन के बाहर चला जाएगा, आप इसको बाहर कर सकते हैं, बाद में करिएगा। चलिए यहाँ पे मान लीजिए, पहले माना कौड़ी के अंदर क्या दिखाई दे रहा था यार, x² + x + 1, इसको मैंने क्या माना t। अब इसका अवकलन कर लीजिए d/dx x² + x + 1, यहाँ पे आपका dt क्या हो जाएगा dx। अब दोस्तों d/dx x² की वैल्यू तो 2x बनेगी, d/dx x की वैल्यू 1 बनेगी और d/dx 1 की वैल्यू 0 बन जाएगी। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा dt/dx। अब दोस्तों यहाँ 2x + 1 है ना बच गया है, 0 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, 2x + 1 बच गया है, dx का इधर गुणा करा दिए तो dx आ गया, बराबर में कौन आ गया dt, dx का इधर गुणा करा दिए तो dx आ गया, यहाँ का बच गया dt। अब देखिए 2x + 1 dx जहाँ भी दिखेगा हम वहाँ पर dt को पुट करेंगे। तो अपने सवाल में यहाँ पर आते हैं इस स्टेप में, तो चलिए इस स्टेप में देखते हैं समाकलन का चिन्ह है, इसे 2 को पहले ही हम यहाँ बाहर कर लेते हैं, इसे 2 को भुला जाइए। 2x + 1 dx जो दिख रहा है उसके जगह हम dt बाद में लिखेंगे, पहले कौड़ी के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों हम जब कौड़ी के अंदर जब जाएंगे तो x² + x + 1 मिलेगा, तो उस x² + x + 1 को t मान रखे हैं तो t रखेंगे, और 2x + 1 dx जो बच रहा है उसको हमारा वैल्यू क्या आ गया dt, तो यहाँ dt लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ dt लिख देंगे। अब दोस्तों बताइए क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, t के ऊपर जो कौड़ी लगा है इस कौड़ी को हटा देंगे तो इसे t के पावर 1/2 आएगा और बगल में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। दोस्तों इतनी बातें क्लियर हो जाती है। तो अब आगे यहाँ पे देख लीजिए, 2 समाकलन t पे 1/2, फिर वही बात आ गई कि t पे 1/2 है तो यार 1/2 है तो 1 जोड़ लिया जाए, 1/2 है तो 1 जोड़ लिया जाए, जो भी घात है 1 जोड़ लीजिए, प्लस का मान लीजिए c। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो 2 गुणे t के पावर बताइए क्या मिलने वाला है, तो t के पावर 2 1 कम 2 में 1 जोड़ेंगे भाई 3/2 मिलेगा, नीचे भी 3/2 मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा c। अब दोस्तों इस 2 का हम 2 में गुणा करा देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए, तो 4 बटे में क्या रहेगा 3, 2 का 2 में गुणा हुआ 4, अब बटे में क्या रहेगा 3। इस t के जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये जो t दिखाई दे रहा है तो देखिए ना x² + x + 1 लिख सकते हैं, तो रख दीजिए x² + x + 1 और इसके पावर कितने हैं 3/2। अब प्लस में बताइए क्या है, यहाँ पावर को भाई 3/2 लिख दीजिए, प्लस में क्या है c, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का बचा हुआ है जिसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं 10। तो देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है, समाकलन 1 बटा क्या है x - √x और क्या हो जाएगा dx।
दोस्तों देखिए dx का 1 में गुणा करा दीजिए तो dx हो जाएगा। इन दोनों में आप बता सकते हैं कि क्या कॉड़ी में x कॉमन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए समझा दें कि इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉड़ी में x गुणे कॉड़ी में x लिख सकता हूँ। कॉड़ी में x गुणे कॉड़ी में x का गुणा करने से x आता है, तो इस x के पास 2 गो कॉड़ी में x है और यहाँ 1 गो कॉड़ी में x है, तो क्या इन दोनों में से 1 गो कॉड़ी में x कॉमन नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। तो हम 1 गो कॉड़ी में x क्या किए, एगो यहाँ से और एगो यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 गो था, 1 निकल गया तो एगो बचेगा ना कॉड़ी में x। यहाँ पे कॉड़ी में x अकेला था, ये पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, आपको कॉमन पता होगा। 12 के छात्र हैं तो कॉमन नहीं पता है भाई, कॉमन तो पता ही होगा। अब जो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, माना √x - 1 बराबर t। बोलिए अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx √x - 1 बराबर में आएगा dt/dx। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन हो रही है। अब d/dx को √x आप लिखेंगे, बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? d/dx √x लिखेंगे माइनस d/dx 1 लिखेंगे और इधर आपका dt बाई क्या रहेगा dx। दोस्तों d/dx कॉड़ी में x है, हमने बताया कि कॉड़ी में कोई भी संख्या हो तो जब उसका अवकलन करिए d/dx करिए तो लिख दीजिए 1/2 कॉड़ी में ऊ है संख्या। क्या समझाएं? d/dx कॉड़ी में कोई संख्या हो तो कॉड़ी में कोई भी संख्या का जब d/dx करेंगे तो इसका फार्मूला बन जाता है 1/2 और कॉड़ी के अंदर ऊ है संख्या। समझ पाए ना। अब ये इसका अवकलन यही आने वाला है, माइनस के बाद d/dx 1 की वैल्यू 0 आने वाला है और यहाँ dt बाई क्या आने वाला है भाई dx आने वाला है। 0 को भुला जाइए। तो बताइए आपके पास क्या बच गया है, 1/2 कॉड़ी में x बच गया है। अब बराबर में बोलिए dt बाई क्या बच गया है dx। हम dx से 1 में गुणा करा देंगे, तो जब dx का 1 में गुणा कराएंगे तो बताइए क्या आएगा। यहाँ पर देख लीजिए dx का जब 1 में गुणा कराएंगे dx आएगा, अब बटे में 2 कॉड़ी में x आएगा, अब बराबर में मेरा dt बचेगा। अब दोस्तों इस 2 को अगर यहाँ से हम हटावें तो ये 2 कहाँ जाएगा, dt में गुणा इसका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कामा कर लीजिए, आगे क्या लिखेंगे बताइए, dx बटे कॉड़ी में x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? dx बटे कॉड़ी में x लिखेंगे। अब बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। इस 2 का हम क्या करेंगे, dt में गुणा करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होती है दोस्तों, तो 2 का dt में गुणा होगा तो 2 dt हो जाएगा। ठीक है ना, 2 का dt में क्या होगा, गुणा होगा। तो जहाँ dx बटे कॉड़ी में x दिख रहा होगा वहाँ 2 dt रख दीजिएगा, और जहाँ कॉड़ी में x - 1 दिख रहा होगा वहाँ t रख दीजिएगा। तो अपने सवाल के पास आ जाइए। देखिए dx यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब बटे में कॉड़ी में x भी दिखाई दे रहा है। देखिए dx बटे का है, dx के बटे कॉड़ी में x है, और dx के बटे ये भी है, लेकिन हम dx बटे कॉड़ी में x को देखेंगे कि dx बटे कॉड़ी में x के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 dt लिखेंगे। तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा करके 2 dt लिख लीजिए। ठीक है, अब बटे के नीचे ये संख्या बच जाती है तो उसको आप क्या माने हैं, t, तो यहाँ t लिख दीजिए। अब 2 मेरा बाहर निकल जाएगा तो बताइए क्या बचेगा, dt के बटे t बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। ये 2 अचर है तो बाहर ही निकल जाएगा, तो dt बटे t आ जाएगा। और dt बटे t को हम क्या लिखते हैं, 2 को पहले लिख लीजिए, तब बताइए dt बटे t को क्या लिखते हैं, log mod t लिखते हैं, अब प्लस में क्या जोड़ते हैं भाई c। तो हमारा देखिए फाइनली जवाब मिल गया कि 2 log mod t प्लस c आ रहा है। हम लिख देंगे 2 log mod के अंदर t, तो भाई t के जगह लिखेंगे उसका मान कॉड़ी में x - 1। ठीक है ना, माड को क्या करेंगे, बंद, ये 1 है। कॉड़ी में x - 1 t का मान है ना, तो इसे t के जगह कॉड़ी में x - 1 बंद कर दिए, माड में बंद है, बंद कर दीजिए, माड में प्लस c लगा दीजिए। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 1 से 10 तक के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन में कहीं भी आपको समझ नहीं आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो एक बार तुरंत कमेंट में बता दीजिए कि हम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस प्रश्नावली का है। दोस्तों दोबारा उस क्वेश्चन को हम समझा देंगे आपको, तो बिल्कुल आपके माइंड में एकदम प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आता है तो बताइए, कंजूसी करेंगे, अरे वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इनको बताने में कितनी ज़्यादा ऊर्जा लॉस हो रही, कितना ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा मेरे लिए भी आप मेहनत करिए। ठीक है, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, हर एक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।